हरे कृष्णा विदग्ध प्रभु, आप सुन पा रहे हैं? प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आ रही है आवाज़। ओके, शुरू कर सकते हैं। जी प्रभु जी। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 नाम राम राम हरे हरे। श्रीमद् महाभारत से पढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे 148वां अध्याय। विदुर जी के भेजे हुए नाविक का पांडवों को गंगा जी के पार उतारना। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, इसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले पुरुष को उस वन में भेजा। गुरुनंदन, उसने विदुर जी के बताए अनुसार ठीक स्थान पर पहुंचकर वन में माता सहित पांडवों को देखा, जो नदी में कितना जल है इसका अनुमान लगा रहे थे। तो यहाँ विदुर जी पहले से जानते थे कि किस प्रकार से पांडवों को लाक्षागृह से बचाना है। तो जो सुरंग भी खोदी गई उसके पीछे भी विदुर जी की योजना थी, और उस सुरंग का मार्ग जहाँ निकलेगा और कैसे पांडवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, ये सब विदुर जी को ज्ञात था। तो यहाँ पर वे अत्यंत एक विश्वास पात्र व्यक्ति को भेज रहे हैं, जो पांडवों को पता लगा चुके हैं। आगे, परम बुद्धिमान महात्मा विदुर को गुप्तचर द्वारा उस पापासक्त पुरोचन की चेष्टाओं का भी पता चल गया था। तो ये राजकार्य में सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, गुप्तचरों के माध्यम से खबर रखनी पड़ती है शत्रुओं की, और इवन अपने घर के जो सदस्य हैं, राज परिवार के सदस्य, उन पर भी नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं पर भी काम, क्रोध, लोभ इसका प्रदर्शन यदि होता है, तो उसके कारण प्रजा को नुकसान हो सकता है। क्योंकि जैसे बंगाली में कहावत भी है कि राजा दोषे राज्य भ्रष्ट और गृहिणीर दोषे गृहस्थ नष्ट। तो राजा के दोष के कारण प्रजा नष्ट होती है, और गृहिणी के दोष के कारण गृहस्थ नष्ट होता है या भ्रष्ट होता है। तो इसलिए विशेष रूप से राजा को चौकन्ना रहना पड़ता है गुप्तचरों के माध्यम से, क्योंकि उससे यदि कोई भी दोष होता है तो उसका सीधा परिणाम प्रजा पर आता है। और इस प्रकार से घर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो गृहिणी दोषे गृहस्थ भ्रष्ट। तो गृहिणी के दोष से संपूर्ण गृहस्थ भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए गृहिणी को अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। अब कल तुलना करें कि जहाँ राजा के दोष से राज्य को नष्ट होने की बात हो रही है, वहाँ पर गृहिणी दोषे गृहस्थ भ्रष्ट, ये बात कही जा रही है। तो गृहिणी की यानी कि एक स्त्री की अपने गृहस्थ जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है, ये यहाँ पर उजागर होता है। तो उन्हें इतना ही सावधान सतर्क रहना पड़ता है, जिससे कि उनकी जो गृहस्थी है वो बनी रहे, टूटे नहीं उसमें। तो इतनी बड़ी भूमिका एक गृहिणी को दी गई है। तो ये कोई छोटी भूमिका नहीं है। लेकिन हम क्या है कि आज पूरा एक मॉडर्न प्रोपेगेंडा है कि सभी को समान बनना है, सभी को बाहर आना है, सबको अपना पोटेंशियल, अपनी टैलेंट दिखानी है। तो उसके चक्कर में जैसे सभी जो अपना कर्तव्य जो है घर में, उसको भूल के इस प्रकार से जो समाज में अपनी भूमिकाएँ वहन कर रहे हैं, लेकिन उससे फिर जो परिवार नष्ट हो रहे हैं। तो यदि आप समाज का यदि कुछ हित की दृष्टि से सोच रहे हैं, लेकिन साथ में परिवार को आप नहीं देख रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं, तो परिवार तो उससे नष्ट होगा ही। तो ये सीधी-सी बात है, जहाँ फ़ोकस होगा, वो बचेगा। तो समाज में तो एनीवे आप इस प्रकार से समाज के जो तंतु हैं, जो उसके जो मुख्य जो उसके जो घटक होते हैं, उसको बचाने के लिए तो परिवार से शिक्षा होना ज़रूरी है।
और परिवार को बचाने की जवाबदारी एक गृहिणी की होती है। और यदि गृहिणी ही यदि इसमें सतर्क नहीं है, उसकी उनकी सतर्कता समाज में है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, अ, अलग-अलग क्षेत्र में इस प्रकार से स्त्रियों का वहाँ स्थान है। तो वो कार्य तो एक कार्यसिद्धि की दृष्टि से तो ढंग से हो जाएगा, लेकिन उसके कारण जो अन्य भी जो दुष्परिणाम हैं, जैसे परिवार नष्ट हो रहे हैं, व्यभिचार बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें फिर उससे वो भोगनी पड़ती हैं। हम सभी इसके दोषी हैं, क्योंकि हम इसी समाज में जी रहे हैं, हम उसको ये न कहने प्रकार ने उसको स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार करना पड़ रहा है, जो भी स्थिति हो। एनीवे तो यहाँ पर एक राज्य के प्रसंग में बताया जा रहा है कि राजा को अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। तो यहाँ विदुर जी अपने गुप्तचरों के माध्यम से खबर रख रहे हैं और पुरोचन की जो चेष्टा है, उसका भी उन्हें ज्ञान हो चुका था। यद्यपि विदुर जी हमें देखने में तो महाभारत जिसने जिन्होंने भी देखी होगी, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही शांत है, कुछ चेष्टा नहीं कर रहे। लेकिन वस्तुतः वो इतने ही कुशाग्र है और मास्टरमाइंड है। इसलिए ना बोलते हुए, ना कुछ करते हुए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आगे, उसने मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नाव पांडवों को दिखाई, जो सब प्रकार से हवा का वेग सहने में समर्थ और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। वह नाव गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान थी और उसे विश्वासी मनुष्यों ने बनाकर तैयार किया था। इसमें भी देखिए विश्वासी मनुष्यों का उसमें स्थान है। तो क्योंकि ये बहुत गुप्त योजना है, इसलिए उसको यदि गुप्त नहीं रखा गया तो पूरी योजना निष्फल हो सकती है। इसलिए विशेष रूप से जब एक गुरु कार्य है, कोई एक महान कार्य होता है, तो उसमें जो कोर टीम मेंबर्स जो होते हैं, उनको उनका विशेष दायित्व होता है कि वे जो भी उसके जो रहस्य है उस कार्य के, उसको रहस्य रहने दें। समय आने पर ही उसको प्रकट करें, अन्यथा वो योजना नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की टीम का होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि हम इस प्रकार की विश्वास पात्र टीम हमारे पास नहीं है, तो हम कोई भी प्रोजेक्ट लीड नहीं कर सकते। और टीम का होने का अर्थ ऐसा नहीं कि केवल 4 लोग या 5 लोग उठा के रख दें और बन गई टीम, ये इसका अभिप्राय नहीं है। तो विश्वास पात्र अर्थात एक-दूसरे पे विश्वास होना, श्रद्धा होना। तो इस प्रकार का श्रद्धा और विश्वास वाले व्यक्ति जो है, वो होने चाहिए। परस्पर हमारा एक आत्मीयता का भाव होना चाहिए, तब जाके हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं। और फिर इसके माध्यम से हम जो रहस्य है, उसको रहस्य बनाए रख सकते हैं और तभी विजय सुनिश्चित है। आगे, तदनंतर उस मनुष्य ने कहा, युधिष्ठिर जी, ज्ञानी विदुर जी के द्वारा पहले कही हुई यह बात, जो मेरी विश्वसनीयता को सूचित करने वाली है, पुनः सुनिए। मैं आपको संकेत के तौर पर स्मरण दिलाने के लिए इसे कहता हूँ। तुमसे विदुर जी ने कहा था, घास फूस तथा सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यों समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है, वही जीवित रहता है। तो ये संकेत की जो भाषा थी, विदुर जी को वही वो यह सुना रहे हैं, जिससे कि महाराज युधिष्ठिर को विश्वास हो जाए कि वे विदुर जी के द्वारा ही भेजे गए विश्वसनीय पात्र हैं। आगे, इस संकेत से आप यह जान ले कि मैं विश्वास पात्र हूँ और विदुर जी ने ही मुझे भेजा है। इसके सिवा सर्वतोभावेन अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझसे आपके लिए यह संदेश दिया कि कुंती नंदन, तुम युद्ध में भाइयों सहित दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। ये भी आश्वासन दिया। यह नौका जलमार्ग के लिए उपयुक्त है। जल में यह बड़ी सुगमता से चलने वाली है। यह नाव तुम सब लोगों को इस देश से दूर छोड़ देगी, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि अभी यहाँ पांडवों को जल मार्ग से यात्रा करनी है, क्योंकि पृथ्वी में भूमि मार्ग से तो बहुत सारे गुप्तचर होंगे दुर्योधन के।
तो यहाँ पर एक अन्य मार्ग से जाने का सोचा गया है। आगे इसके बाद माता सहित नरश्रेष्ठ पांडवों को अत्यंत दुखी देख नाविक ने उन सबको नाव पर चढ़ाया और जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे तब फिर इस प्रकार कहा। विदुर जी ने आप सभी पांडु पुत्रों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सुनकर यह आशीर्वाद फिर कहलाया है कि तुम शांतचित्त हो, कुशल पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ। तो ये मस्तक सूंघना और हृदय से लगाना ये हमारे भावनाओं का प्रदर्शन है। जो बड़े होते हैं, छोटों को हृदय से लगाते हैं और उनका मस्तक सूंघते हैं। तो ये एक सदाचार है, एक भावनाओं का प्रकटीकरण है। तो बहुत भावनाएँ तो सभी के में होती हैं, जो भी जीव है जिसमें पशु भी हैं, सभी में भावनाएँ होती हैं। लेकिन उन भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त करना है, तो मनुष्य समाज में उसका एक विशेष स्थान है, एक विशेष प्रकार बताया गया है और मूल रूप से ये वैकुंठ की संस्कृति है, जहाँ पर हम अपने भावनाओं को आकार प्रदान करते हैं। तो यहाँ भावनाओं को आकार प्रदान करने के लिए भगवान की जो संस्कृति में जिस प्रकार से भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार से हमें सीखना चाहिए। उदाहरणार्थ हम जैसे अ अ, बहुत बढ़िया कहने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में क्या जैसे थंब दिखाते हैं, है ना? कीप इट अप इस प्रकार से। आजकल जो मोबाइल में भी देखिए इमोजी फिगर्स में भी आता है, ऐसे ऐसा सिंबल होता है। लेकिन वस्तुतः एक वेस्टर्न अ, तरीका है ये, पाश्चात्य तरीका है, किस प्रकार से हम किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये वैदिक संस्कृति में इस प्रकार से उस भावना की अभिव्यक्ति नहीं होती है। वैदिक संस्कृति में उसको साधु, साधु, साधु इस प्रकार से कहते हुए उसको अभिव्यक्त किया जाता है। ये भगवान की संस्कृति है और भगवान को ये पसंद है। तो ये एक और इसमें एक ज्ञान रिफ्लेक्ट होता है। ये ज्ञान को संवर्धन करने वाली संस्कृति है। क्योंकि भावनाएँ या चेष्टाएँ जो भी हैं, वो अल्टीमेटली हमारे ज्ञान या अज्ञान को प्रतिध्वनित करती हैं। तो यदि हम जो शिष्ट लोगों के द्वारा जो सत्वगुण प्रधान लोग हैं, सत्वगुण प्रधान जो ब्राह्मण हुए, उनके दिए हुए भावनाओं उनके दिए हुए मार्ग से भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो हमारा ज्ञान में अनुशीलन बढ़ता रहता है, उससे ज्ञान पोषित होता है। ये भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, वो तो सर्वोत्तम हमारे लिए अ, उपासनीय विषय है। लेकिन उसके एक निश्चित स्तर पर भी इससे ज्ञान पोषित होता है, ये हमें समझना होगा। कई बार हमें प्रश्न होता है कि इसको इसी प्रकार से क्यों पैर छू छूना है, हम सीधा जाके बस हाय नहीं कर सकते या गले से चिपक जाए, बस इतना नहीं हो क्या? इतना क्या पर्याप्त नहीं है? क्यों पैर छूना है? तो पति-पत्नी भी किस प्रकार से उसमें जो संबंध होता है, तो सभी में एक मर्यादा है। तो ये मर्यादा का पालन क्यों करना है? वैसे वेस्टर्न कल्चर में क्या है, कल्चर तो नहीं कह सकते लेकिन जो भी चुंबन इत्यादि जो है, एक पब्लिक में इस प्रकार से उसको अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये ये कोई एक सभ्य व्यक्ति का लक्षण नहीं है। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति है, उसका लक्षण नहीं है। इससे ज्ञान पोषित नहीं होता और ये इसमें लज्जा जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म ऐसी जो भावना है, तो वो उससे नहीं रहती। अब ये इसका अंतर हमें तभी ज्ञात होगा जब हम सत्वगुण में स्थित रहते हैं। जब हम सत्वगुण में रहेंगे, तो भावनाएँ भी इतनी सूक्ष्म होती हैं और वहाँ पर फिर केवल संकेत से ही बहुत सारी चीज़ें हम कह पाते हैं और बहुत सारे शब्दों के भी अनेक अर्थ होते हैं। तो वो एक एडवांस कल्चर है। ये जो वेस्टर्न कल्चर हम देख रहे हैं, तो उसमें एक प्रकार से उसको कल्चर कह सकते हैं क्योंकि उसमें कहीं न कहीं कुछ सीमा रेखाएँ खींची गई हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति जो है एडवांस्ड है। एडवांस इस प्रकार से क्योंकि वो भगवत धाम की संस्कृति है, गोलोक की संस्कृति है और उसमें बहुत सारे भावनाएँ है, बहुत सारे भावनाओं की सूक्ष्मताएँ है और उस सूक्ष्मताओं को प्रकट करने के विविध प्रकार के उपाय भी हैं। तो इतना सरल नहीं है कि हम इसको जिस प्रकार से बस थैंक यू, सॉरी इस प्रकार से कुछ शब्दों के द्वारा उसको अभिव्यक्त कर देते हैं, ऐसा नहीं है।
तो उसके लिए हमें उसको जीना होगा, इससे ज्ञान पोषित होता है और हम वास्तव में एक्चुअली हम जो कहते हैं ना लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो जो एक जेंटलमैन जो शब्द का प्रयोग सज्जन, तो सज्जन वस्तुतः जो व्यक्ति सभ्य है, वैदिक संस्कृति में जो एक सज्जन व्यक्ति है, उसका लक्षण है कि वो सारे सब भावनाओं को अभिव्यक्त करना जानता है। जैसे भगवान की वैदिक संस्कृति में होता है। हम अपने हिसाब से उसको उसको हम दिशा नहीं दे सकते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उससे हम हमसे जाने-अनजाने में अज्ञान पोषित होगा, इसलिए उससे भय से भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे तर्क भी हो सकते हैं, जैसे मस्तक सूंघना, मस्तक सूंघने से क्या होता है? अब उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ऐस इसका अर्थ ये नहीं कि जब तक हम कारण हमें ज्ञात नहीं होगा, तब तक हम उसको पालन नहीं करेंगे। क्योंकि ये ऐसा दिखाता है कि हम अ, कहीं अपनी सीमाओं से ज़्यादा तर्क पे इतना बल दे रहे हैं। तर्क की अपनी सीमा होती है, लेकिन तर्क से भी परे ह्यूमिलिटी होती है। तो और विनम्र होना ये भी अपने आप में तर्क है, क्योंकि एक घमंडी व्यक्ति है, वो हमेशा तर्क पे तर्क ही देता रहता है, क्योंकि उसको हमेशा यही लगता है कि मैं सब कुछ तर्क से समझ पाता हूँ। तो ये भी एक अज्ञानता है और विनम्रता कि मैं नहीं जानता या मैं इस समय नहीं जान पाऊँगा, संभवतः ये मेरे अधिकार में नहीं है। तो यह जो विचार है, वो भी एक तर्क है और ये सभी तर्कों से ऊपर का तर्क है। तो सब कुछ हमारे समझने के लिए या समझाने के लिए नहीं बनाया गया है और हो सकता है शायद हम किसी एक स्टेज पर, किसी एक जीवन के स्टेज पर उसको हम नहीं समझ पाएँगे। उदाहरणार्थ यदि कोई कोई 5 साल का कोई शिशु है, अब उसको पति और पत्नी क्या होता है, ये संबंध क्या होता है, इसको क्या समझाएँ? किस प्रकार से उसको समझाएँ? संभव नहीं है। आप कितने फ़ोटो दिखा सकते हैं, आप बस अ, देखो ये आपके पिता माता है, आपके पिता है। ये बस इससे ज़्यादा आप नहीं कह सकते। अब वो बोल भी देंगे तो भी शायद उसको समझ में नहीं आएगा कि उसका क्या अर्थ लगाना है। लेकिन पति-पत्नी संबंध है, ये 5 साल के शिशु को क्या समझ में आएगा? तो इसी प्रकार से सृष्टि में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमारे लिए अगम्य हैं। तो वो केवल गुरुजनों की कृपा से ही हम प्राप्त कर वस्तुतः हम ये जो भी सतोगुण का मार्ग है, ज्ञान का अनुशीलन का जो मार्ग है, ये केवल हमारे पुरुषार्थ पे निर्भर नहीं करता है। शास्त्रों को समझने का जो मार्ग है, तो ये आचार्यों की अनुकंपा के द्वारा ही, भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा के द्वारा ही वो हमें धीरे-धीरे प्रकाशित होता है, रिवील्ड होता है। तो उसको रिवील होने के लिए हमें विनम्र रहना पड़ेगा। तो सेवा के द्वारा समझने का प्रयास करना है अपनी ओर से, लेकिन जहाँ पर हमारी मति कार्य नहीं करती, वहाँ पर हमें विनम्र भी होना पड़ेगा। अचिंत्य खलु ये भावाः नतां तर्केण योजयेत्। तो जो अचिंत्य भाव है, जो हमारी कल्पना शक्ति से परे है, उसको तर्कों के द्वारा नहीं समझना चाहिए। तो मस्तक क्यों सूँघना? जिससे शुरुआत हुई। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रिवाज हैं। तो ऐसा ही क्यों? वैसा ही क्यों? ऐसा। जो भी शिष्टों के द्वारा पालनीय था। शिष्टों की व्याख्या हमने की थी कि जिन्होंने जो वेदज्ञ हैं, जिन्होंने अपने गुरु से वैदिक शिक्षा प्राप्त की है, तो ऐसे अ, वेदज्ञ पुरुषों के द्वारा जो भी आचरण किया गया है, विशेष रूप से ब्राह्मणों के द्वारा, वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा जो आचरण किया गया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा वेद को पालन करने का आग्रह रखा है, तो उनके आचरण में जो भी देखा जा रहा है, वही हमारे लिए प्रमाण है और उसमें यदि कोई संशय हो भी, तो संशय को थोड़ा-सा बाजू में रखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बहुत बुद्धिमान लोगों ने बनाया है, जो सतुगुण प्रधान थे, ज्ञान में बहुत बढ़े-चढ़े थे। ऐसे लोगों के द्वारा कि पालन किए हुए परंपरा में ये आ रहा है, ये रिवाज आ रहा है, ये इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, तो उसको यदि समझ में नहीं भी आ रहा है, तो भी उसका पालन करना चाहिए। इसे ऐसा नहीं कि जब तक मैं उसका
मुझे उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं उसका पालन नहीं करूँगा या नहीं करूँगा। ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन होगा कि हम सब कुछ अभी-कभी समझ सकते हैं, वो उचित नहीं है। आगे राजेंद्र विदुर जी के भेजने से आए हुए उस नाविक ने उन शूरवीर नरशेष पांडवों से ऐसी बात कहकर उसी नाव से उन्हें गंगा जी के पार उतार दिया। तो खुद भी आया था। पार उतारने के पश्चात जब वे गंगा जी के दूसरे तट पर जा पहुंचे, तब उन सबके लिए जय हो यह आशीर्वाद सुनाकर वह नाविक जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। तो उसने अपना टास्क पूरा किया और टास्क पूरा होते ही वो रवाना हो गया। महात्मा पांडव विद्वान विदुर जी को उनके संदेश का उत्तर देकर गंगा पार हो अपने को छिपाते हुए वेग पूर्वक वहां से चल दिए। कोई भी उन्हें देख या पहचान न सका। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से जंगल के रास्ते से पांडव आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में सब हिडम्ब ये सब वध होगा। एक चक्रा जो नगरी उसमें निवास होगा, तो आगे की सब घटनाएँ इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। तो एक प्रकार से देखें तो एक अज्ञातवास जैसा ही यहाँ पे कुछ चल रहा है, जो बाद में उनको दोबारा एक बार भोगना पड़ेगा, जो कि विराट नगर में उन्होंने उनको भोगना पड़ा था, 1 वर्ष का अज्ञातवास। इसी प्रकार से ये संभवतः 1 वर्ष जितना हो सकता है, तो वो एक एक अज्ञातवास यहाँ पर भी उनको भोगना पड़ा। आगे आगे का अध्याय 149वाँ अध्याय धृतराष्ट्र आदि के द्वारा पांडवों के लिए शुभ प्रकाश एवं जलांजलि दान तथा पांडवों का वन में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय उधर रात व्यतीत होने पर वारणावत नगर के सारे नागरिक बड़ी उतावली के साथ पांडु कुमारों के दशा देखने के लिए उस लाक्षागृह के समीप आए। आते ही वे सब लोग आग बुझाने में लग गए। उस समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाख का बना था, जो जलकर खाक हो गया। उसी में मंत्री पुरोचन भी जल गया था। यह देख वे सभी नागरिक चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे कि अवश्य ये पापाचार्य दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था। इसमें संदेह नहीं कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की जानकारी में पांडु पुत्रों को जलाया है और धृतराष्ट्र ने इसे मना नहीं किया। निश्चय इस विषय में शंतनु नंदन भीष्म जी भी धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। द्रोण विदुर कृपाचार्य तथा अन्य कौरवों की भी यही दशा है। अब हम लोग दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास यह संदेश भेज दे कि तुम्हारी सबसे बड़ी कामना पूरी हो गई, तुम पांडवों को जलाने में सफल हो गए। ये सब प्रजाजन आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तदनंतर उन्होंने पांडवों को ढूंढने के लिए जब आग को इधर उधर हटाया, तब 5 पुत्रों के साथ निरपराध भिलने की जली लाश देखी। उसी सुरंग खोदने वाले पुरुष ने घर को साफ करते समय सुरंग के छेद को धूल से ढक दिया था। इससे दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तो बहुत चतुर था सुरंग बनाने वाला। तो उसने वहां पर धूल डाली हुई थी, तो उसे कोई देख ही नहीं पाया उस सुरंग के मार्ग को। तदनंतर वारणावत के नागरिकों ने धृतराष्ट्र को यह सूचित कर दिया कि पांडव तथा मंत्री पुरोचन आग में जल गए। महाराज धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के विनाश का यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी और विलाप करने लगे। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, अहो, माता सहित इन शूरवीर पांडवों के दग्ध हो जाने पर विशेष रूप से ऐसा लगता है मानो मेरे भाई महायशस्वी राजा पांडु की मृत्यु आज हुई है। मेरे कुछ लोग शीघ्र ही वारणावत नगर में जाए और कुंती भोज कुमारी कुंती तथा वीरवर पांडवों का आदर पूर्वक दाह संस्कार कराए। उन सब के कुलोचित शुभ और महान संस्कार की व्यवस्था करे तथा जो जो उस घर में जलकर मरे हैं उनके सूर्य एवं सगे संबंधी भी उन मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए वहां जाए। इस दशा में मुझे पांडवों तथा कुंती का हित करने के लिए जो जो कार्य करना चाहिए या जो जो कार्य मुझसे हो सकता है वह सब धन खर्च करके संपन्न किया जाए। यूं कहकर अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने जाति भाइयों से घिरे रहकर पांडवों के लिए जलांजलि देने का कार्य किया। बहुत बड़ा नाटक चल रहा है यहाँ पर। तो सब ज्ञात है कि मैंने ही जलाया, लेकिन केवल एक लोगों को दिखाने के लिए शोक प्रदर्शन। उस समय भीष्म सब कौरव तथा पुत्रों से धृतराष्ट्र एकत्र हो
महात्मा पांडवों को जलांजलि देने की इच्छा से गंगा जी के निकट गए। उन सबके शरीर पर एक एक ही वस्त्र था। वे सभी आभूषण और पगड़ी आदि उतारकर आनंद शून्य हो रहे थे। उस समय सब लोग अत्यंत शोकमग्न हो एक साथ रोने और विलाप करने लगे। कोई कहता, हा कुरुवंश विभूषण युधिष्ठिर। दूसरे कहते, हा भीमसेन। अन्य कोई बोलते, हा अर्जुन। और इस प्रकार दूसरे लोग, हा नकुल सहदेव कहकर पुकार उठते थे। सब लोगों ने कुंती देवी के लिए शोकार्त होकर जलांजलि दी। इसी प्रकार दूसरे दूसरे पूर्ववासी जन भी पांडवों के लिए बहुत शोक करने लगे। विदुर जी ने बहुत थोड़ा शोक मनाया, क्योंकि वे वास्तविक वृत्तांत से परिचित थे। लेकिन फिर भी शोक तो जरूर मनाया, क्योंकि नाटक तो करना था। केवल धृतराष्ट्र ही इस नाटक को जानते थे ऐसा नहीं था, विदुर जी भी जानते थे, भली भांति जानते थे। तदनंतर भीष्म जी की यह सुनकर के राजा पांडु के पुत्र अपनी माता के साथ जलमरे हैं, अत्यंत व्यथित हो उठे और रोने एवं विलाप करने लगे। भीष्म जी बोले, वे दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन उत्साह शून्य हो गए हों, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता। यदि वे वेग से अपने शरीर का धक्का देते तो सुदृढ़ मकान को भी तोड़ फोड़ सकते थे। अतः पांडवों के साथ कुंती की मृत्यु हो गई है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। यदि सचमुच उन सबकी मृत्यु हो चुकी है, तब तो यह सभी प्रकार से बहुत बुरी बात हुई। ब्राह्मणों ने तो धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में यह कहा था कि ये धर्म के दिए हुए राजकुमार सत्यव्रती, सत्यवादी एवं शुभ लक्षणों से संपन्न होंगे। ऐसे वे पांडुनंदन युधिष्ठिर काल के अधीन कैसे हो गए, जो अपने आप को आदर्श बनाकर तदनुरूप दूसरों के साथ बर्ताव करते थे। वे ही कुरुकुल शिरोमणि युधिष्ठिर अपने माता के साथ काल के अधीन कैसे हो गए, जिन्होंने युवराज पद पर अभिषिक्त होते ही पिता के समान ही अपने सत्य एवं धर्मपूर्ण बर्ताव के द्वारा अपना ही नहीं, राजा पांडु के भी यश का विस्तार किया था। वे युधिष्ठिर भी काल के अधीन हो गए। ऐसे निकम्मे काल को धिक्कार है। उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कुंती, जो पुत्रों की अभिलाषा रखने के कारण ही वनवास का कष्ट भोगती, दुख पर दुख उठाती रही, तथा पति के मरने पर भी उनका अनुगमन न कर सकी, जिससे बहुत थोड़े समय तक ही पति का प्रेम प्राप्त हुआ था। वही कुंती भोज कुमारी अभी अपने मनोरथ पूरे भी न कर पाई थी कि पुत्रों के साथ दग्ध हो गई, जिनके भरे हुए कंधे और मनोहर भुजाएं थी, जो मेरु शिखर के समान सुंदर एवं तरुण थे, वे भीमसेन मर गए। यह सुनकर भी मन को विश्वास नहीं होता। जो सदा उत्तम मार्गों पर चलते थे, जिनके हाथों में बड़ी फुर्ती थी, जिनके आयुध अत्यंत दृढ़ थे, जो गुरुजनों के आश्रित रहते थे, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था, जो रथ हाँकने में कुशल, दूर तक का लक्ष्य भेदने वाले, कभी व्याकुल न होने वाले, महापराक्रमी और महान अस्त्रों के ज्ञाता थे, जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती थी, जो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण धनुधनों में श्रेष्ठ थे, जिन्होंने प्राच्य, सौवीर और दाक्षिणात्य नरेशों को परास्त किया था, जिस शूरवीर ने तीनों लोकों में अपने पुरुषार्थ को प्रसिद्ध किया था, और जिनके जन्म लेने पर कुंती और महापराक्रमी पांडु भी शोक रहित हो गए थे, वे इंद्र के समान विजयी वीर अर्जुन भी काल के अधीन कैसे हो गए, जो बैल के से हृष्ट पुष्ट कंधों से सुशोभित थे तथा सिंह के से मस्तानी चाल से चलते थे, वे शत्रुओं का संहार करने वाले नकुल सहदेव सहसा मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए। वैश्वपायन कहते हैं, जलांजलि दान देते समय भीष्म जी का यह विलाप सुनकर विदुर जी ने देश और काल का भली भांति विचार करके कहा। आप देखिए विदुर जी की वाणी कैसी। नरश्रेष्ठ, आप दुखी न हो। महाव्रती वीर, आप शोक त्याग दें। पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है। मैंने उस अवसर पर जो उचित था वह कार्य कर दिया है। भारत, आप उन पांडवों के लिए जलांजलि न दे। तब भीष्म जी विदुर का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ दूर हटा ले गए, जहां से कौरव लोग उनकी बात न सुन सके। फिर वे आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, देखिए तो ये अ, राजनीतिज्ञ है, तो उन्होंने तुरंत भापा कि ये तो सत्य नहीं है, तो इसलिए उसको अभी गुप्त रख रहे उस बात को। भीष्म जी ने कहा, तात, पांडव के वे महारथी पुत्र कैसे जीवित बच गए? पांडु का पक्ष किस तरह हमारे लिए नष्ट होने से बच गया? जैसे गरुड़ ने अपनी माता की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने किस तरह पांडु कुमारों को बचाकर हम सब लोगों की महान भय से रक्षा की है। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पूछे जाने पर धर्मात्मा विदुर ने कौरवों के न सुनते हुए अद्भुत कर्म करने वाले भीष्म जी से इस प्रकार कहा। विदुर बोले, धृतराष्ट्र, शकुनी तथा राजा दुर्योधन का यह पक्का विचार हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए। तदनंतर लाक्षागृह में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से पुत्रों सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई, तब मैंने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर भूगर्भ में गुफा सहित सुरंग खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगने से पहले ही निकाल लिया।
अतः आप अपने मन में शोक को स्थान न दीजिए। राजन, शत्रुओं को संताप देने वाले पांडव अपनी माता के साथ उस महाभयंकर अग्निदाह से दूर निकल गए हैं। मेरे पूर्वोक्त उपाय से ही यह कार्य संभव हो सका है। पांडव निश्चित ही जीवित है, अतः आप उनके लिए शोक न कीजिए। जब तक यह समय बदलकर अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक वे पांडव छिपे रहकर इस भूतल पर विचरेंगे। अनुकूल समय आने पर सब राजा इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर को देखेंगे। इधर महाबली पांडव भी वारणावत नगर से निकलकर माता के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वे नाविकों की भुजाओं तथा नदी के प्रवाह के वेग से अनुकूल वायु की सहायता पाकर जल्दी ही पार उतर गए। तदनंतर नाव छोड़ रात में नक्षत्रों द्वारा सूचित मार्ग को पहचान कर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। तो यहाँ पहले की जो इस प्रकार से विधि थी, नक्षत्रों की दिशा जानकर वे कोई मार्ग निश्चित करते थे। आजकल तो हमें बहुत एटलास चाहिए, या तो जैसे गूगल मैप हमें ढूँढना पड़ता है ना, उसमें उसमें भी कई बार रास्ता गलत हो पड़ता है। तो यहाँ पहले वही टेक्नोलॉजी थी, ये ज्ञान था, नक्षत्रों को स्थिति देखकर ही मार्ग निश्चित करना। राजा ने इस प्रकार आगे बढ़ने की चेष्टा करते हुए वे सब के सब एक घने जंगल में जा पहुंचे। उस समय पांडव लोग थके मांदे, प्यास से पीड़ित और अधिक जगने से नींद में अंधे से हो रहे थे। वे महापराक्रमी भीमसेन से पुनः इस प्रकार बोले, महाराज, इससे बढ़कर महान कष्ट क्या होगा कि हम लोग इस घने जंगल में फंसकर दिशाओं को भी नहीं जान पाते तथा चलने फिरने में भी असमर्थ हो रहे हैं। हमें यह भी नहीं पता कि पापी पुरोचन जल गया या नहीं। हम दूसरों से छिपे रहकर किस प्रकार इस महान कष्ट से छुटकारा पा सकेंगे। भैया, तुम पुनः पूर्ववत हम सबको लेकर चलो। हम लोगों में एक तुम ही अधिक बलवान और उसी प्रकार निरंतर चलने फिरने में भी समर्थ हो। धर्मराज के यों कहने पर महाबली भीमसेन माता कुंती तथा भाइयों को अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता के साथ चलने लगे। भीमसेन तो भीमकर्मा प्रकोदर, ये उनका पराक्रम था ही। तो सभी भाइयों को उन्होंने ढाढ़स बंधाया और पूर्ववत उनको माता को कंधे पे बिठाकर नकुल सहदेव उनको अपने बगल में उठाकर और युधिष्ठिर और अर्जुन को हाथों से सहारा देकर आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर उसको विराम करेंगे। इस विषय में कोई शंका है, प्रश्न है, जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। विधायक प्रभु, जी प्रभु जी, प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अस्तु, यदि कोई प्रश्न नहीं तो यहीं समापन करेंगे। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार महाभारत कथा को एकाग्रता से सुनने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। जय श्री प्रभु।